नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जो एसएससी से रिलेटेड बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि कहाँ जाना है, हमें कब जाना है, कितने बच्चे हम जाएं, किस रैंक तक हम जाएं, क्या जो ये रिज़ल्ट आया है ये पूरा आपका सबको जाना है या मेरिट है, ये क्या है। तो इसी तरह की काफ़ी बच्चों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो 18 तारीख को आया था उसके ऊपर बात करेंगे आज। जैसे कि टीजीटी का भी रिज़ल्ट आ चुका है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वैकेंसीज थी आपकी टीजीटी की और ये पीआरटी की वैकेंसी थी। तो क्लियरली जो नोटिफिकेशन में कहा है वो कहा है कि 3 गुना जाना है बच्चों को, 1:3 के रेशो में जाना है। अगर आपकी कहीं पे एक सीट थी तो आपको 3 रैंक तक आपको वहाँ जाना है। कोई कैटेगरी की बात नहीं करी गई है या किसी तरह की बात नहीं की गई है। देखिए बताता हूँ, जैसे इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ 11 है, जो ईस्ट है आपका, यहाँ 11 सीट है, तो आपके 33 बच्चे जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसी तरह की जो नोटिफिकेशन में आपने जहाँ भरा था वहाँ जहाँ सीट थी, जैसे वेस्ट ए में अगर देखूँ तो मात्र जिनकी टॉप 3 में रैंक होंगी, टॉप 3 रैंक वाले आपके जाएँ, क्योंकि उन्हीं को वो एंटरटेन करेंगे। उन्होंने क्लियरली लिख दिया है ये 1:3 रेशो में, ठीक है। अब ये 1:3 बुलाए भी क्यों जाते हैं, खाली वही बच्चे क्यों नहीं बुलाए, इन्होंने वही कट ऑफ जारी क्यों नहीं की, रीज़न 2-3 मैं बता देता हूँ। कई तो फेक मार्क्स होते हैं आपके, उस चीज़ से बचने के। दूसरा, कुछ लोग बस भर देते हैं, नौकरी नहीं करते, और इतनी खाली जब इतनी कम सीट है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर 2-4 बच्चे निकला है ऐसे तो फ़र्क पड़ जाता है सीटों पे। तो इस वजह से हम 1:3 में वो बुलाते ही बुलाते हैं। तो आइए, अब आपको एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने बच्चे आपको जाना है, ठीक है। किसी की रैंक 11 है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पे आपकी सीट 9 है तो वो ज़रूर जाए। जैसे ये 9 सीटें हैं तो रैंक 11 है, तो यहाँ पे 27 बच्चे जाएंगे जो टॉप 27 होंगे। इसी तरह से प्राइमरी टीचर में भी है, प्राइमरी टीचर में भी जहाँ पे 2 सीट है वो 6 बच्चे जाएँ उधर, क्योंकि उतने को ही वो एंटरटेन करेंगे वहाँ पे, वो घुसने देंगे अंदर, क्योंकि उन्होंने कह दिया। देखिए ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो 1:3 रेशो में, ठीक है, 1:3 रेशो लिखा हुआ है। 7 सीट है तो 21 कैंडिडेट जाएंगे टोटल, इन्होंने कहा है। अच्छा, अब कब जाएंगे ये बात भी आ जाती है। तो आपको 23 और 24 तारीख को जाना है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। 10 से 5 के बीच में आप जा सकते हैं 23 और 24 को। आज तारीख है 21, यानी कि परसों आप जा सकते हैं। जो आपकी रैंक में आ रहे हैं 1:3 रेशो में, यानी 3 गुना अपने रैंक लगा के चलो कि जितनी वहाँ सीट है आपके 3 गुना रैंक है अगर, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, कुछ जो बच्चे किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पाए 23 और 24 को, वो 25 को भी जा सकते हैं। तो एक तरह से देखिए तो 23 से लेके 25 तक 3 दिन तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कारण देने पड़ेंगे। अगर आप 25 तारीख को जाएंगे तो 23 और 24 को जाने की कोशिश करें। पीआरटी में भी सेम यही कॉपी पेस्ट कर रखा है इन्होंने। अब वहाँ लेकर क्या क्या जाना है, बात आती है इस पर। तो एक तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने भरी होगी, ये दूसरा सीटेट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, जिन्होंने अभी सीटेट का सर्टिफिकेट, सीटेट अभी क्वालिफाई किया है, तो वो अपनी जो मार्कशीट आपकी निकली होगी नेट से, वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अटेस्ट करवाना चाहे तो भैया अटेस्ट करवा के वो चले जाएं, अगर कोई अटेस्ट कर दे तो। वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि ओरिजिनल को देख के ही करते हैं। फिर उसके बाद में आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे आपके, जैसे जहाँ पे 10वीं 12वीं का और ग्रेजुएशन का तो आपको चाहिएगा। जब टीजीटी की बात होगी तो वहाँ पे आपको करना है, बीएड टीजीटी के लिए करना होगा। जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए फिर वही बात है, 10वीं 12वीं, ईटी ओजेबीटी और डीएलएड जो भी होगा, ये आप अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलोंग विद ओरिजिनल मार्कशीट। अब देखिए, एक होता है सर्टिफिकेट, एक होता है मार्कशीट। बच्चों को बता दूं, ईटी में जो होंगे बच्चे उनको एक तो मार्कशीट मिली होगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो दोनों आपको लेकर जाने हैं। 10वीं का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट हमारा एक ही होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन्होंने 2011 के बाद 10वीं की है, ठीक है, 2011 से पहले की अगर 10वीं है, जो टीजीटी हमारे भर रखे होंगे साथियों ने, तो उनका अलग अलग होता होगा। तो
2 फोटोग्राफ लेके जाने, एक तो अटेस्टेड होना चाहिए और एक प्लेन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये बीच में रह गया था SC ST का, जिनका भी जो रिजर्वेशन है वो अपना लेके ज़रूर जाए, ठीक है। और जो PH में है उनका 40% का जो पैमाना होता है उसके अकॉर्डिंग वो लेकर जाए। एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अब कौन कौन से होते हैं, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका जो वोटर कार्ड हो सकता है वो हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। तो ये 3 में से आप कुछ लेके जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। और द कैंडिडेट शैल ऑल्सो फर्निश वन अटेस्टेड सेट ऑफ अबाउ डॉक्यूमेंट। अब जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं इनकी आपको अटेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास में। आप जो स्कूल प्रिंसिपल या जो आपके कहीं से भी आप करवा सकते हैं अटेस्ट, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम कि जाएं तो जाए कहाँ, ठीक है। कि देखिए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने अपने एड्रेस दिए हैं, अपना फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। जो ईस्ट दिल्ली वाले होंगे वो आनंद विहार जाएंगे, नियर रेलवे स्टेशन दिल्ली, ठीक है। ये एड्रेस है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट होंगे, ये प्रतिभा स्कूल है यमुना विहार में, वहाँ पे DD बैठते हैं, वहाँ जाएंगे, ठीक है। जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वाले हैं ये DU का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ सर्वोदय विद्यालय लखनऊ रोड नियर DU मेट्रो स्टेशन, ठीक है। आगे है नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट ए शालीमार बाग में है, BL ब्लॉक में। BL ब्लॉक हमारा ये भी प्रतिभा के पास ही पड़ता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। जो RPV प्रतिभा है उसके आसपास पड़ेगा। एक हमारा नॉर्थ वेस्ट बी है, नॉर्थ वेस्ट बी ये पीतमपुरा डाइट के डाइट शायद डाइट में ही है, डाइट के पास है या डाइट में ही है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। पर डाइट के आसपास में अगर आप चले जाएंगे FU ब्लॉक में तो आपका हो जाएगा, ये यहीं पे आप जा सकते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट बी है, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट ए वाले कहाँ जाएंगे। वेस्ट ए वाले न्यू मोतीबाग नगर में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ए गवर्नमेंट कोएड इंडस्ट्रियल एरिया, ये फ़ोन नंबर है, आप पता कर सकते हैं वहाँ भी। वेस्ट बी विकासपुरी में है आपका गवर्नमेंट सीनियर गर्ल स्कूल G ब्लॉक, ठीक है, गर्ल्स स्कूल है ये एक। साउथ वेस्ट ए आप कहाँ जाएंगे, साउथ वेस्ट जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है उसके पीछे है वसंत विहार में, तो आप वहाँ चले जाएं। साउथ वेस्ट बी नजोगढ़ है आपका गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी नंबर 1, ठीक है, आप यहाँ जा सकते हैं। आप जा सकते हैं क्या, यहीं जाएंगे। जो साउथ है, साउथ आपका RK पुरम नियर गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इधर। और न्यू दिल्ली जो सेंट्रल एरिया है वो आप जाएंगे ओल्ड महिला कॉलेज बिल्डिंग है जो आपका झंडेवालान लिंक रोड है इधर, आपके ये फ़ोन नंबर है, आप देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा, जो आपके डाउट्स थे क्लियर। एक जो दोबारा मैं जो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ वो ये है कि जो मेरे साथी अब जाना चाह रहे हैं 1:3 में ही जाएं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। कि अगर आपकी कहीं 10 सीट है तो अगर किसी का 31 रैंक होगा तो भैया वो उसको भी मना कर देंगे। उसको उन्होंने 30 बच्चों तक बुलाए हैं तो अपना 30 बच्चों तक ही जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या नंबर आएगा या नहीं आएगा। देखिए डिपेंड अब ये करता है कि जिन ये जो आई है ना, ये मेरिट लिस्ट आई है, इसके अंदर सबके नंबर दे दिए इन्होंने, रैंक सबकी दे दी। आपका जो सीरियल नंबर है वो रैंक है, ठीक है, जो सीरियल नंबर है वो एक्चुअली रैंक ही है। तो आपकी सबकी इन्होंने रैंक दे दी है, तो प्लीज़ खाली उसमें नाम आने से आप ये मत सोचिए कि आपका नंबर आ गया है, वो आपकी रैंक दी है। उसके बाद में अपनी रैंक देखिए, उसके बाद में अपनी सीट देखिए आपने जहाँ भरा था, उसके बाद में आप देखिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। मैंने बता दिया कि अगर आपकी सीट मान लिए 3 थी और आपकी रैंक अगर 9 तक है, टॉप 9 में अगर आप हो तो आप तभी जाएं। अगर 10 रैंक भी है तो ना जाएं, क्योंकि क्लियरली जो नोटिफिकेशन आ चुका है 18 तारीख को, थोड़ी देर बाद ही जो PRT का रिज़ल्ट आया था उसके बाद, तो आप
थोड़ा सा ये देखिएगा। बाकी आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब समझ आ गई होंगी। अगर ऐसी ही आप नोटिफिकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। केवीएस इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें। डीएसएसबी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, डीएसएसबी मैथ की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप उसके लिए लाइक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।